हेलो यूट्यूबर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूरो बाबा में। आज जो हम मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हम बताने जा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पैरेलल लाइंस, PA पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग समांतर रेखा। ये मैथ का खासकर ज्योमेट्री का जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। इस टॉपिक के बिना आप ज्योमेट्री में एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसको जो है क्लियरली समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम इसको बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही एकदम आसान लैंग्वेज में आपको हम इसको बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में आप अपने परेशानी को या प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए हम पैरेलल लाइंस के बारे में बताते हैं। पैरेलल लाइंस वह लाइन होता है, मान लीजिए दो लाइन हमने ड्रॉ किया। इस दो लाइन के बीच में अगर डिस्टेंस, दूरी जो है सब जगह समान हो, उसी को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अगर हम मान लीजिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी अगर 5 है, यहाँ से यहाँ की भी दूरी 5 होनी चाहिए, यहाँ से भी यहाँ की दूरी 5 होनी चाहिए। यानी ये दोनों अगर आगे बढ़े तो एक दूसरे को कभी नहीं काटे। मान लीजिए ये आगे बढ़ा, ये भी आगे बढ़ा, ये बढ़ा, एक दूसरे को कभी नहीं काटे, उसी को बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं रेल का जो पटरी होता है, रेल का ट्रैक जो होता है वो पैरेलल लाइंस होता है, क्योंकि उसके बीच का डिस्टेंस रेल के ट्रैक में हमेशा समान रहता है। तो पैरेलल लाइंस वह लाइन हुआ जिसके की बीच का दूरी हमेशा सेम रहे। मान लीजिए ये पैरेलल लाइंस का एग्जांपल हो गया, ये पैरेलल लाइंस का एग्जांपल हो गया, लेकिन ये और ये पैरेलल लाइंस का एग्जांपल नहीं हुआ, क्योंकि इसको जब हम यहाँ से बढ़ाएंगे, इसको जब हम ऐसे बढ़ाए और इसको जब हम बढ़ाए तो यहाँ बीच में आके कट गया, इसको हम पैरेलल लाइंस नहीं बोलेंगे। या दूसरा वे में यहाँ से यहाँ तक की बीच का जो दूरी होगा, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी के बराबर नहीं होगा। यहाँ मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ 5 होगा तो यहाँ से यहाँ 3 हो जाएगा, इसलिए इसको हम समांतर रेखा या पैरेलल लाइंस नहीं बोलेंगे। तो पैरेलल लाइंस जैसे कोई पूछे तो पैरेलल लाइंस या कोई कहीं किसी में ये क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो उस समय आपको सिर्फ याद रखना है रेल का पटरी जिस तरह कहीं नहीं कटता है, उसी तरह समांतर रेखा या पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा, और जो काटेगा उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस। जो काटता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस। तो आपको अब पैरेलल लाइंस के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं पैरेलल लाइंस के से आगे। पैरेलल लाइंस में कुछ टर्म होता है, उसको हम समझते हैं। ये मान लीजिए ये दो कोई पैरेलल लाइन है, इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन जब ऐसे करके इसको जब काटता है तो यहाँ पे कितने टाइप का कोण बना, यहाँ एंगल बना, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 तरह का यहाँ पे एंगल बन गया। अब हमको मेनली इसमें यही जानना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस एंगल का नाम क्या है। इस एंगल के नाम का आपको जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए इसको आज समझना बहुत जरूरी है। हम आसान भाषा में बता रहे हैं। ये एक जो है ये 4 के बराबर होता है। ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 होता है। ये कोना कोनी जो होता है बराबर होता है। सेम उसी तरह यहाँ 6 इक्वल टू 7 होता है। 6 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। यानी कि अगर एंगल 1 इक्वल टू अगर 40 डिग्री होगा तो एंगल 4 इक्वल टू भी 40 डिग्री होगा, और इसको हम बोलते हैं
वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल एंगल्स, वर्टिकल एंगल्स। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्टिकल एंगल्स। जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ये आपको याद रखना है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब वर्टिकल एंगल आप समझ लिए। वर्टिकल एंगल मतलब 1 इक्वल टू 4, 2 इक्वल टू 3, 5 इक्वल टू 8, 6 इक्वल टू 7। अब हम अगला पेयर की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, इसमें जो है एंगल 3 इक्वल टू एंगल, ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 यहाँ पे, यानी अगर एंगल 1 इक्वल टू होगा 30 डिग्री तो एंगल 5 भी इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये जो होता है क्या होता है, ये इक्वल होता है। जब कोई पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, यानी 1 इक्वल टू 5, 2 इक्वल टू 6, 2 इक्वल टू 6, और 3 इक्वल टू 7, और 4 इक्वल टू 8 हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। अब नेक्स्ट पेयर की ओर चलते हैं। अगला पेयर जो है हमारा वो है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल में वो हमारा हो जाएगा 3 इक्वल टू 6, 3 इक्वल टू 6, और 4 इक्वल टू 5, यानी 3 अगर होगा 50 डिग्री तो 6 भी हो जाएगा 50 डिग्री। इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। चूंकि ये अंदर में है, ये पैरेलल लाइन है, इसके अंदर में है, तो कभी कभी इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कहा जाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और 1 इक्वल टू 8 और 2 इक्वल टू 7, इसको भी अल्टरनेट एंगल ही कहा जाता है, लेकिन बाहर में है तो इसलिए इसको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहा जाता है। अंदर वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और बाहर वाला अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। आगे चलते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू होता है 180 डिग्री, और एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू होता है 180 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जेक्यूटिव इंटीरियर, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्जेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। यानी कॉन्जेक्यूटिव इंटीरियर एंगल जो होता है उसका जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी 3 और 5 मिला के 180 डिग्री होगा। जैसे कि अगर 3 हो जाएगा हमारा 50, तो हमको निश्चित रूप से 5 जो है 130 होना ही पड़ेगा। दोनों को जोड़ के, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हमको पूरना चाहिए। यही है पैरेलल लाइंस या समांतर रेखा में, बस इतना ही हमको जानना है। ये 4 चीज़ अगर हम जान लिए, पहला की जैसा हो गया हमारा वर्टिकल एंगल, फिर अल्टरनेट एंगल, फिर हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और कंजेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। इतना ही चीज़ हमको इसमें जानना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे साथ कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।